मैं कर लूँ। तो दोस्तों ये है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में मैंने बताया कि ए के बाद में असमान स्वर है तो ऐ में, ऐ के बाद में असमान स्वर है तो आई में, ओ के बाद में असमान स्वर है तो औ, और औ के बाद में असमान स्वर है तो औ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ए के बाद में असमान स्वर है तो ऐ में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसकी मात्रा लगी हुई है, एक की। आगे क्या है, असमान स्वर है, किसमें परिवर्तन होगा, ऐ में। किसमें परिवर्तन होगा, ऐ। शब्द क्या बनेगा अपने पास, यहाँ क्या आदत से ए मिलकर पूरा से बन गया। आगे क्या है, ये में ए मिलेगा तो पूरा ये बन जाएगा, और क्या बच जाएगा, न। तो शब्द क्या प्राप्त होगा, संयन। ऐसे ही चे प्लस एन, चे प्लस एन का क्या होएगा, यहाँ से एक की मात्रा निकाली, यहाँ से ए, शब्द क्या प्राप्त होगा, ए, वो ए। तो शब्द बनकर तैयार क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, आदत से ए मिलाया पूरा चे हो गया, ये ए मिला पूरा ये, और लास्ट में क्या है, न। तो शब्द क्या बन के तैयार हो जाएगा, चयन। ऐसे ही जे एक की मात्रा निकाल लो, और ये ए क्या बन जाएगा, ए। तो शब्द क्या होगा, आधा जे ए मिलाया और ए लिख दो, तो ए प्लस ए। तो शब्द क्या बन जाएगा, जे ए मिल जाएगा पूरा जे हो जाएगा, और ये शब्द क्या बनेगा, जे। ऐसी चे प्लस ए, तो चे प्लस ए में क्या होगा, देखो ए निकाला, ए धन ए, क्या मिलेगा अपन को, ए। आधा चे में ए मिला तो पूरा चे हो गया, और लास्ट में क्या है, ये चे। अब इसके बाद में क्या है, ऐ के बाद में असमान स्वर आए, ऐ के बाद में असमान स्वर आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है, किसकी मात्रा लगी हुई है, ऐ की। ऐ के बाद में असमान स्वर क्या आ रहा है, ए। शब्द क्या प्राप्त होगा, आई। क्या प्राप्त होगा अपन को, आई। शब्द बनकर तैयार क्या होगा, देखो आधा न, आधा न बच गया, ऐ की मात्रा निकाल ली, आ मिलाया तो ना हो गया, ये पूरा लिख दो, और क्या है, क्या। शब्द की बनकर तैयार क्या हो गया, नायक। ऐसे ही नई प्लस इका, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से क्या निकाला, आई की मात्रा, और इधर क्या है, ई। असमान स्वर आ रहा है, क्या प्राप्त होगा, आई। तो सब बनकर तैयार क्या होगा, देखो ना, ई की मात्रा लगी हुई है, ई का, नाई का। इसके बाद में अपन देखते हैं, इसके बाद में क्या है, गे प्लस इका, गायिका हो जाएगा इसका। इसके बाद में क्या होगा, गे, इसमें से क्या निकलेगा, इधर क्या है, ई। बनकर तैयार क्या होगा, आई। शब्द क्या बनेगा, देखो आधा गा हो जाएगा, और ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगा दो, और क्या है, का। तो ये क्या है, गायिका, ये क्या है, नायिका। ने प्लस ई का, गे प्लस ई का। अब दे प्लस अक का क्या होगा, देखो आधा दे, यहाँ पर क्या है, आई बन जाएगा, दा, ये कर, ये क्या है, धायक। और ये सहे प्लस अक, यहाँ से क्या निकला हुआ है, ए आई प्लस ए, धन ए, क्या मिलकर बनेगा, आई। शब्द क्या मिलेगा अपन को, से आधा है में आ की मात्रा, ये सहायक, सहे प्लस अक, सहायक। ऐसे ही इधर देख लो, ओ के बाद में असमान स्वर आएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, औ में। ओ के बाद में असमान स्वर आए तो औ में परिवर्तन हो जाते हैं।
ऐसे देखो ओ प्लस इतर, तो इधर क्या है ओ की मात्रा, और यहाँ पर क्या है ई। असमान स्वर आ रहा है, किसमें परिवर्तन होगा औ में, औ में परिवर्तन होगा, शब्द क्या बनेगा आद प, ए मिलेगा तो पूरा प बन जाएगा। इधर क्या है वह, ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा, और क्या है त्र, पवित्र। उ प्लस इतर, ये क्या है उ, उ है, ये संस्कृत भाषा में चलता है, क्योंकि ये क्या है एक अपवाद है, क्योंकि उ धन ई मिलकर क्या बनाएगा, वह बनाएगा ना उ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा वह, लेकिन ये संस्कृत में चलता है तो ये क्या है अपवाद है, किसका अयादी संधि का अपवाद है। अपन क्या पढ़ेंगे ओ प्लस अन, तो क्या हो जाएगा यहां से क्या निकल के आएगा ओ, और ये क्या है ए, क्या बन जाएगा सब औ, अब बन जाएगा ना ओ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो औ बन जाएगा। औ के बाद में क्या है लेंगे, है में है जुड़ा तो पूरा है हो गया, क्या है फिर वह में है जुड़ा तो वह, और न हवन, ओ प्लस अन, ऐसे ही भो प्लस अन का क्या हो जाएगा आधा वह बच जाएगा, ओ निकाल लेंगे जब, और ए मिलकर क्या होगा औ, तो पूरा ए मिलते ही पूरा वह, और वह वन, भवन, ये क्या हो जाएगा भवन। ऐसे ही क्या है वो प्लस है, यहां से क्या निकल के आएगा ओ, और ए मिलकर क्या बन रहा है औ, शब्द क्या प्राप्त होगा भव, भव ही तो प्राप्त होगा। देखो ए ओ औ निकल के आया, यहाँ पर क्या है वह, ए मिला ब, और वह भव, यहाँ पर क्या है नो ओ, और ए मिलकर क्या बन रहा है औ, तो शब्द क्या हो जाएगा आधा न पूरा बन जाएगा ए मिलते ही, और क्या हो जाएगा ब में ए मिला तो नौ। ये किसके हैं, ये अपनी हो गई अयादी स्वर संधि में ओ तक हो चुकी है। अब क्या पढ़ेंगे औ के, एक इसके उदाहरण रह गए, ये वाली और पढ़ लेते हैं। देखो एक के बाद में असमान स्वर है तो ऐ में परिवर्तन हो जाएगा, एक के बाद में असमान स्वर है तो ऐ में परिवर्तन हो जाएगा, ऐ के बाद में असमान स्वर है तो आई में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें आई में। इसके बाद में क्या थी ओ के बाद में असमान स्वर है तो औ में, और औ के बाद में असमान स्वर है तो आओ में परिवर्तन हो जाएगा। देखो औ प्लस असमान स्वर क्या बनेगा आओ। अब देखो इसके उदाहरण लेते हैं अपन, इसके उदाहरण क्या आएगा कि एक ले लेते हैं ओ प्लस अक, और कौन से ले कि स्रो धन अक, और बताओ और कौन से उदाहरण ले इनके, एक ले लेते हैं ओ धन अन। चलो इनको देखते हैं, यहां से क्या निकल रहा है ओ, यहां से क्या निकला औ, और क्या है ए, औ और ए मिलकर क्या बनाएंगे आओ, शब्द क्या प्राप्त होगा अपन को, देखो आधा प में आ की मात्रा जुड़ी पा, वह में है जुड़ा तो पूरा वह, और न शब्द क्या प्राप्त हुआ पावन। ऐसे ही स्रो प्लस अक, तो क्या प्राप्त हो जाएगा ओ निकाल लिए, और ए क्या बनेगा आओ, तो ये हो जाएगा श्रा, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है, आधा श्रय निकला, और वह कर श्रावक, ये क्या लगा हुआ है रे की मात्रा लगी है श्रावक, श्रावक। इधर क्या है
औ धन ए, किसमें परिवर्तन होगा? आउ में। किसमें परिवर्तन होगा? आउ में। तो क्या प्राप्त होगा? प, आ की मात्रा लगी पा, व में। सॉरी, ये क्या है? पावक है। क्या लगा हुआ है ना? पावक। सॉरी, ये पावक है, ये क्या है? पावन। ये हो गई अपनी अयादी स्वर संधि। और आज हम कंप्लीट कर चुके हैं स्वर संधि के पांचों वेद। पहले पर किस पर? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में पढ़े गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। लास्ट में अयादी स्वर संधि। एक बार इनको डिटेल से वापस देख लेते हैं। एक, चलो हाँ, एक इसका उदाहरण एक रावण का भी आता है। रो प्लस, देखो रो प्लस अन, इसका क्या होगा? रावण। और रावण, ये नए अण में कैसे परिवर्तन हुआ? क्योंकि रे री और से की एक नियम चलता है, अपन व्यंजन संधि में पढ़ेंगे वो नियम अभी, कि रे और री और से के बाद में कोई क वर्ग प वर्ग आए तो उसका जो ने को परिवर्तन किसमें? अण में परिवर्तन करते हैं। ये नियम चलेगा, अभी नियम पढ़ेंगे। स्वर आए, अब देखो इसमें से देख लेते हैं। ये क्या है? औ निकला प्लस ए, धन क्या बन जाएगा? आओ। यहाँ पर क्या रह गया? आदर है, वह में क्या मिला है? रा, और क्या है आगे? वह में जुड़ा वह, पूरा वह हो गया। उन शब्द क्या प्राप्त हुआ? अण में परिवर्तन हो जाएगा रे के कारण। ठीक है, तो शब्द क्या प्राप्त हुआ अपन को? रावण। अब एक बार अयादी स्वर संधि को हम डिटेल से वापस, डिटेल से नहीं, शॉर्ट में एक बार वापस देखेंगे। स्वर संधि को पूरी को देख लेते हैं। स्वर संधि को देखो, पहले कौन सी थी? दीर्घ। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ी थी अपन ने? गुण। इसके बाद में यण, फिर वृद्धि, और लास्ट में कौन सी है? अयादी। देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा था? कि दीर्घादेश हो जाएगा, मतलब ए के बाद में कुछ भी है, ए मतलब उसी के समान आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घादेश आ जाएगा। जैसे आ हो जाएगा, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा, और बड़ी री हो जाएगी। ये दीर्घादेश हो जाएगा। इसके बाद में क्या था? गुण स्वर संधि में क्या था? गुण में यण में और वृद्धि में क्या पढ़ा था? देखो गुण में क्या हुआ था? ए आ के बाद में क्या है? ई और ई आए। ऊ आ के बाद में ऊ या ऊ आए। आ के बाद में क्या है? री आए। तो आ के बाद में ई आए तो किस में परिवर्तन होगा? ए में। ये किस में परिवर्तन होगा? ओ में। और अर में परिवर्तन हो जाएगा। ये गुण स्वर संधि में पढ़ा था। यण स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि ई के बाद में, इसी के बाद में, देखो ए आ के बाद में तो क्या आ रहा था? ई और ई आएगा। लेकिन इसमें क्या था? ई के बाद में कोई असमान स्वर आए। ठीक है, तो परिवर्तन किस में होगा? ये में। ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो परिवर्तन किस में होगा? व में। और री के बाद में असमान स्वर आए तो परिवर्तन किस में होगा? र में। ये हमने किस में पढ़ा था? यण स्वर संधि। अब देखो यण, ये से ले लो, ये व र का प्रयोग होता है यण स्वर संधि। ठीक है, इसमें एक मात्रा वाले प्रयोग होते हैं, इसमें वृद्धि में दो मात्रा वाले प्रयोग होते हैं। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या था?
वृद्धि में क्या था, ए आग के बाद में, ए आग के बाद में क्या है, या तो ए आए या आई आए या ओ आए या औ आए। इसका क्या हो जाएगा, वृद्धादेश हो जाएगा, मतलब आई में परिवर्तन हो जाएगा, ये औ में परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या थी, वृद्धि स्वर संधि। अयादि में क्या था, इधर दिख नहीं रहा होगा, अयादि का मैं इधर लिख देता हूँ। अयादि में हमने क्या पढ़ा था, ए आई ओ और औ, किसमें असमान स्वर है, ठीक है। देखो इसमें यण में असमान स्वर आ रहे तब जाके परिवर्तन हुआ था, ये किसमें, ये में हुआ है। अब इसमें क्या है, आई में परिवर्तन हो जाएगा, आई किस में होगा, आई में, ओ किस में होगा, औ में, और औ किस में होगा, आओ। ये थी अपनी स्वर संधि। अब आज चलेगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि कहते किसे, व्यंजन संधि में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क्या क्या, जब व्यंजन कितने होते हैं, ये सब जानेंगे। टोटल व्यंजन व्यंजन संधि में 33 होते हैं, वैसे कैसे गैतक होते हैं 36। तीन होते हैं संयुक्त अक्षर, मतलब संयुक्त अक्षर होते हैं तीनों, वो भी अभी पढ़ लेते हैं अपन। आज पढ़ेंगे व्यंजन। पहले व्यंजनों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्यंजन का प्रयोग कैसे होता है, कौन से महाप्राण किसको बोलते हैं, अल्प प्राण किसको बोलते हैं, सघोष अघोष, उच्चारण कौन से किससे होता है, कौन से संघर्ष वाले स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो पहले व्यंजन को डिटेल से पढ़ लेते हैं। व्यंजन स्वर संधि से पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की जरूरत नहीं पड़ती उनको, वो अपने आप अब किसी और के साथ जुड़कर वहन हो जाते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है। जैसे क है, ये तो आदक है, पूरा के किस कैसे बनेगा, कि क में क्या जोड़ेंगे, अ, तब जाके क्या प्राप्त होगा अपन को, क। तो व्यंजनों को क्या स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ये स्वतंत्र नहीं होते। अब व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 33। कैसे घेतक होते हैं 36। तीन जो संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्त अक्षर वो तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो श, त्र और गे। ये किससे बनकर होता है, क और स, आधा क। ये किससे बनकर होता है, त और र से। ये किससे बनता है, ज और गे से। इसकी ध्वनि मैंने बताया था, ये वाली ध्वनि निकलती है। और इनमें से भी अभी टोटल वर्ण कितने होते हैं, इसमें एक में देखेंगे तो तीन, टोटल वर्ण तीन होते हैं, क्योंकि इसमें से भी निकालेंगे तो ए निकल जाएगा, इसको आधा करेंगे तो ए निकल जाएगा, और इसको भी आधा करेंगे तो ए निकल जाएगा। अक्षर कितने हैं, अक्षर एक है, ये भी एक है। टोटल संयुक्त अक्षर, संयुक्त प्लस अक्षर, संयुक्त अक्षर कितने हैं, 3। एक चलता है श्र, ये वाला, ये संस्कृत में प्रयोग होता है इसके ज्यादातर, स और र से मिलकर और ए निकालना।
ये भी देखेंगे जब अपन उच्चारण स्थान में कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं इनके। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजनों में देखो कहाँ पर, इससे पहले एक बार अपन बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदु का भी प्रयोग होता है, क्योंकि कई बच्चों को तो बिंदु का पता नहीं रहता कि बिंदु कहाँ पर के कौन से प्रयोग होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं शिरोरेखा, ऊपर की लाइन इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। और इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। क्या बोलेंगे, खड़ी पाई। अब जो ऊपर लगा वो बिंदु आता है उसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार ही बोलते हैं ना। तो इधर एक बिंदु लगता है उसको क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर। जो एक ही अक्षर के साथ में प्रयोग होता है। कौन सा आता है, क वर्ग का लास्ट वाला, जो क्या बोला जाता है, अणे, लेकिन इसकी शुद्ध ध्वनि क्या होती है, गे। तो वांग्य में जैसे अपन को ये पढ़ते हैं, इसको क्या बोला जाता है, वांग्य में। शुद्ध उच्चारण ये होता है इसका। इसके बाद में जो एक बिंदु यहाँ पर प्रयोग होता है, इसको क्या बोला जाता है, द्वित्व। द्वितीय व्यंजन। और दूसरे क्या है, ताड़न जात भी बोला जाता है इनको। इनके अलावा इनको क्या बोला जाता है, उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। फेंका हुआ कैसे कभी उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे, डे डे। ये कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ड और ड। मतलब उच्चारण ऐसे होता है जैसे अपन शब्द को फेंक रहे हैं, बोले डे डे, ऐसे उच्चारण करें, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ पर भी बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोला जाता है, नुक्ता चिन्ह। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। ये कितने होते हैं, आरपीएससी में 5 माने गए। इसको नुक्ता चिन्ह, नुक्ता का देखो, अरबी और फारसी में नुक्ता बोलते हैं बिंदु को। कौन से में, अरबी और फारसी भाषा में। किसको, बिंदु को। और हिंदी में क्या बोलते हैं, नुक्ता को बिंदु। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक तो क, ख, ग, ज और फ। ये नुक्ता चिन्ह होते हैं। जी बिंदु लगे हुए हैं, ये 5 अक्षर के साथ में प्रयोग होते हैं, क, ख, ग, ज, फ। ये इन्हीं के साथ में प्रयोग होते हैं और किसी के साथ में प्रयोग नहीं होते, ठीक है। एक होता है विदेशी स्वर भी आता है एक, तो अर्ध स्वर बोला जाता है जिसको आग के ऊपर लगा हुआ रहता है, इसको अर्ध स्वर। इसको विदेशी आगम स्वर भी बोला जाता है क्योंकि विदेश से प्रयोग हुआ है। ये देखो अनुस्वार ऊपर को, इसको पंचमाक्षर, क्योंकि ये केवल एक ही अक्षर के साथ में प्रयोग होता है। इसके बाद में क्या है, द्वित्व स्वर या ताड़नजात, उत्सिप्त भी बोला जाता है, डेड है। ये कितने, 2। ये कितने, 5। और ये पूरे स्वरों के साथ में प्रयोग होते हैं। इसके बाद में अपन ये उतार लेना, क्योंकि अपन ये पता होना चाहिए कौन से बिंदु कहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। इसके बाद में आप पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, पूरे व्यंजनों को देखेंगे कौन सा व्यंजन सगोश का है, कौन सा एगोश का है। देखो इधर से ले लेते हैं, कवर।
क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और ग। इसकी ध्वनि क्या होती है बता दिया, ग। ये ध्वनि निकलती है। वांगे में जैसे शब्द होता है वांगे में, तो ये ध्वनि। इसके बाद में क्या है? च वर्ग, ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा और प वर्ग। च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ और गे। इसकी ध्वनि कौन सी निकलती है? ये वाली। ये। इसके बाद में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर क्या चल आएगा? ट, थ, द, ध और न। प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और न। ये सब क्या व्यंजन में क्या है? आधे अधूरे अक्षर, मतलब अधूरे हैं ये सब, अधूरे वर्ण। हलंत लगा हुआ है सबके नीचे। इनको बोला क्या जाता है? ये टोटल कितने? 25। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इनके अलावा कौन से रह गए? अंत, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, स और श और ह। है किससे बोला जाता है? अलिजीवा, स्वर यंत्र अलिजीवा से है बोला जाता है। ये भी उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे। अब देखो, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन एक बार हम कहाँ पर थे? घोष और अघोष व्यंजनों, घोष और अघोष व्यंजनों की बात कर रहे थे। चलो ये यहाँ ले। देखो, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? ये घोष का अर्थ क्या होता है? घोष, घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन, कंपन करना। घोष और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे अघोष व्यंजन के लिए पढ़ते हैं पहले। अघोष, अघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव। अघोष व्यंजन में फर्स्ट और सेकंड रो आएगी, फर्स्ट और सेकंड रो आएगी। और कौन सा आएंगे? उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन में भी कौन कौन से? तीनों से, स, स और श, तीनों से। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 5 10 और 3 30 हो जाएंगे टोटल, 13 हो जाएंगे टोटल। ये कौन से? अघोष व्यंजन। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी कम। अ का क्या अर्थ लेंगे? कम। और घोष यानी कंपन। जो कम कंपन करके बोले जाते हैं वो कौन से घोष व्यंजन है? कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट रो आएगी पूरी, क, च, ट, त, प और ख। और सेकंड रो कौन सी है? ख, छ, ठ, त, थ और फ।
ये क्या कम कंपन के साथ बोले जाते हैं, और इसके साथ तीन कौन से हैं, स। ठीक है, इसके बाद में क्या है, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन, घोष व्यंजन में कौन से आएंगे, जो बच गए, तीसरी रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फाइव्थ रो। इसके बाद में क्या बच गए अपने, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में कौन से, य, र, ल और व। इसके बाद में उसमें व्यंजन का एक रह गया था, कौन सा, है वाला। और क्या आएंगे, तो पूरे स्वर। टोटल कितने हो जाएंगे, देखो 11 तो स्वर हो गए, 5 ये हो गए, 15, 15 ये हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 31। 31 कौन से, घोष व्यंजन। ये किस कम कंपन के साथ, देखो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, फर्स्ट क की फर्स्ट रो और ख की फर्स्ट, मतलब ये वाली रो सीधी वाली, ठीक है, क च ट त प ख छ ठ थ फ, फर्स्ट और सेकंड रो। इसके बाद में क्या है, उस व्यंजन में स और तीनों से आ जाएंगे, ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 13। ये क्या है, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन कौन से है, जो बाकी शेष रह गए, थर्ड फोर्थ फाइव्थ वाली रो, टोटल कितने, 15, ये रह अंतस्थ व्यंजन जिनको बोला जाता है, और रह क्या गया, उस व्यंजन से है बच गया, है उतार दो। स्वर बाकी जितने स्वर टोटल कितने होते हैं, 11, तो टोटल प्राप्त कितने होंगे, 31। ये कौन से होते हैं, घोष और अघोष। ये इस कंपन के साथ बोले जाते हैं। घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन, इसमें ज्यादा कंपन लगता है, जैसे क, ख, ग, घ और ग, इनमें कंपन ज्यादा लग रहा है, मतलब कंपन इनसे ज्यादा इनमें कंपन की वृद्धि। ये क्या है, सब वो घोष व्यंजन, और ये क्या है, अघोष व्यंजन। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण, प्राण का मतलब वायु, जो महाप्राण मतलब ज्यादा वायु, अल्प प्राण मतलब अल्प मतलब कम वायु देने वाले। वर्णों के बारे में पता करेंगे हम, घोष और अघोष सीख ली। ये टोटल कितने, 25। उनको क्या बोला जाता है, स्पर्शी व्यंजन। अब मैंने बोला महाप्राण और अल्प प्राण, बोला किया जाता है प्राण वायु के आधार पर वर्णों का मेल। जो भी प्राण वायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण का अर्थ क्या होता है, महाप्राण मतलब जो ज्यादा वायु निकालते हैं, और अल्प प्राण जो कम वायु देते हैं। अल्प प्राण में देखो, यहाँ से महाप्राण मतलब सम संख्या उठाओ, सेकंड और फोर्थ, ये क्या है, महाप्राण में इसके जो बच गए वो कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये क्या है, अल्प प्राण में। इनके अलावा और कौन से आते हैं अल्प प्राण में, ये नहीं, अल्प प्राण में और कौन से आएंगे, अंतस्थ आएंगे पूरे, और स्वर आएंगे। इसके अलावा महाप्राण में कौन से आएंगे, महाप्राण में जो शेष रह गए, शेष कौन से बच गए अपने, महाप्राण में टोटल कितने रहेंगे, 30। जगह कम है, एक साथ करा दी। मैं क्या बात कर रहा था, सॉरी, ये महाप्राण में 40, हाँ 40 है, अल्प प्राण में 30 रहेंगे। देखो महाप्राण में क्या था,
सेकंड रो और फोर्थ रो। इसके अलावा क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, अंतस्थ। अंतस्थ, सॉरी, इसमें ऊष्म व्यंजन है। क्या आएंगे, ऊष्म। उसमें कितने, चारों, ये स, श और सवाल और है। टोटल कितने हो जाएंगे, 40। इसमें आएगा अंतस्थ व्यंजन, कितने, 4। और क्या आएंगे इसमें, टोटल जो भी जितने भी स्वर है वो सब आ जाएंगे। टोटल कितने आएंगे, देखो तीनों रो की कितने हो जाएंगे टोटल, 15। और 11 और 4 कितने हो जाएंगे टोटल, 15। 15 15 30। ये क्या है, अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब कम वायु के द्वारा बोले जाने वाले। अब तीसरे चलते हैं अपन, एक बार इसको उतार लेना। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। इसको सभी को उठाना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो अब पढ़ेंगे अपन उच्चारण स्थान। उच्चारण, कितने प्रकार के होते हैं टोटल, 8 प्रकार, 8 प्रकार। इस पर संघर्षी, नासिकीय, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़नजा। तो स्पर्श कौन से होते हैं, क वर्ग, क, ट, त और प वर्ग। इन चारों वर्ग के स्टार्टिंग के चारों वर्ण, स्टार्टिंग के चार चार जो वर्ण होंगे वो नासिक के वर्ण इनमें नहीं आएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 16। इसके बाद में संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, जिनको उष्म व्यंजन व्यंजन बोलते हैं, तो और ये संघर्षी। इस पर संघर्षी में कौन से, यहाँ पर क्या बच गया था, च वर्ग। च वर्ग के सभी चारों वर्ण, मतलब पंचम वर्ण नहीं आएगा। चार में कौन कौन सा आएगा, च, छ, ज और ज, ये चारों वर्ण है। इसके बाद हम नासिक के वर्ण कौन से होते हैं, नासिक के नाक से उच्चारण करने वाले, गे, ये, अणे, न और म। ये पांचों क्या है, नासिक के व्यंजन। इसमें क्या है, कितने, चार। इसमें कितने, चार, 4। संघर्षहीन, संघर्षहीन कौन से होते हैं, ये और वह। संघर्षहीन इनको क्या बोला जाता है, अर्धस्वर भी बोला जाता है, अर्ध। ये एक बार पेपर में आया था, अर्धस्वर, निम्नलिखित अर्ध में से अर्धस्वर कौन से थे, यह और वह ऑप्शन दे रखा था, तो वह था। एक प्रकम्बित में कौन सा आता है, र। पार्श्विक में कौन सा आता है, ल, लिरी जिसको बोला जाता है। और ताड़न जात वाले आपको आज अभी बताया था, ढ और द। कितने टोटल, 2। इनमें एक एक प्रयोग हुआ है, इसमें कितने, 2। ये क्या है, अपने उच्चारण स्थान। संघर्ष स्पर्श वाले किससे बोले जाते हैं, कौन कौन से हैं स्पर्श वाले, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। च वर्ग किसमें आएगा, स्पर्श और संघर्ष में। क, ट, त, प के चारों स्टार्टिंग के जो चारों वर्ण है वो आएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 16। संघर्षी में जो ऊष्म वर्ण आते हैं वो कौन, स और है, ये चारों वर्ण आएंगे। इस पर संघर्ष में च वर्ग आएगा पूरा,
इसके लास्ट वाला पंचमाक्षर नहीं प्रयोग होगा, नासिक्य में आएंगे पंचमाक्षर। पंचमा, इसके बाद में कौन से हैं? संघर्षशील, यह वह जिसको अर्धस्वरी भी बोला जाता है। यह वह अपन में अभी ये वह रे की संधि पड़ी थी। इसके बाद ये किससे बनता है? ये किससे बनेगा? और रे किससे, वो वह किससे बनेगा? मैंने बताया था ई के बाद में क्या आएगा? असमान स्वर आएगा। तब तो ये का, ये कौन सी यण संधि में आएगा? दोनों यण संधि में आते हैं ना। और ऊ और ऊ के बाद में समान स्वर आएगा तो किस में प्रयोग हो जाएगा? वह में। और इसके प्रकंपित में कौन सा आता है? र। देखो प्र, प्र र की ध्वनि आ रही है प्रकंपित। जो र ऐसे लगाते हैं ना कई, ऐसे करके ऐसे, है ना, ये वाला रे गलत, ये कोई रे प्रयोग ही नहीं हुआ, जबकि ज्यादातर बुकों में इनमें ये रे कहीं पर प्रयोग ही नहीं होता अपनी व्याकरण की किताबों में। जबकि रे कौन सा शुद्ध रे कौन सा था? ये वाला रे लगता है। क्योंकि अपन अभी रे चार प्रकार के रे देखे थे, उसमें भी ये इसी रे का प्रयोग किया जाता है। ये वाले रे का प्रयोग कौन सा रे आ गया? पार्श्विक कौन सा होता है? लिरी होता है। ताड़न जात में ड और ड, उत्सिप्त वर्ण भी बोला जाता है इनको। और ताड़न जात को दीप्त वर्ण भी बोला जाता है, मतलब फेंका हुआ, फेंक रहे हैं वर्ण को, ड ड। ठीक है। इसके बाद में क्या? उच्चारण स्थान कौन सा कहाँ से बोला जाता है? क वर्ग में कौन सा बोला जाता है? च वर्ग में कौन सा बोला जाता है? कंठ से कौन से बोले जाते हैं? ठीक है, ये एक बार देख लेना, इसको वापस से रिपीट करना। ये उच्चारण के आधार पर था। हाँ, अब उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? देखो, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, फिर भी एक बार यहीं पर देख लो। देखो यहाँ पर कंठ, इसके बाद में कौन सा आता है? तालु, जिसको तालव्य बोला जाता है। इसके उसके बाद में क्या है? मूर्धन्य, मूर्धन्य मसूड़ों से लिया जाता है, मूर्धन्य। इसके बाद में दंते, फिर ओष्ठे होठ से, दंते दांतों से, और नासिक के। ये उच्चारण स्थान है। ये मेरी ड्राइंग अच्छी है, देखो यहाँ पर डाल लेना क्रम संख्या। वन डाल लो, स्वर और व्यंजन इन्हीं का प्रयोग होगा। और उच्चारण स्थान, उच्चारण कौन सा उच्चारण कहाँ से? ठीक है। देखो पहला क्या है? कंठ से, क वर्ग बोला जाएगा कंठ से, क वर्ग आ जाएगा। और क्या आएगा? स्वर में से क्या लेंगे? अ और आ। ठीक है, ये किससे बोला जाएगा? कंठ, कंठे। इसके बाद में क्या आएगा? एक बार क वर्ग ऐसे ले लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा याद कराने में आपको। 2 नंबर पर च वर्ग, 3 नंबर पर क्या? ट वर्ग, ट वर्ग।
और प वर्ग, 4 और 5। च वर्ग, च वर्ग किससे बोला जाएगा? तालु से, तालव्य। ट वर्ग किससे बोला जाएगा? मूर्धन्य। और इसमें देखो, ये किससे बोला जाएगा? च वर्ग तालव्य। ये किससे है? मूर्धन्य। त वर्ग किससे बोला जाएगा? दंते। और प वर्ग किससे बोला जाएगा? ओष्ठ। ठीक है। इसके बाद में, इनके बाद में अपन क्या लेंगे? एक एक बार इन्हीं को देख लेते हैं अपन, क्योंकि जगह नहीं है। देखो, इसमें क्या आएगा? अ और आ। और क्या आएगा? विसर्ग। विसर्ग ये वाला। ठीक है। ये किससे बोला जाएगा? कंठ से। किससे बोला जाएगा? कवर्ग कंठ से। इसके बाद में क्या आएगा? यहां पर ले लो ई और ई, छोटी और बड़ी। और क्या बोले, क्या आएगा? ये ओष्ट में क्या आएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये किससे बोला जाएगा? त वर्ग में क्या आएगा? ल और स। और ट वर्ग में क्या आएगा? र और, देखो तीनों से आ रहा है स। ये र ल और वह किससे बोला जाएगा? वह। मैंने बताया था अभी, यहाँ पर दंतोष्ट आएगा, क्योंकि वह में क्या ऊ भी मिला हुआ है। तो ओष्ट वो किस में प्रयोग हो रहा है? ऊ में। और इसके बाद में ट वर्ग में क्या आएगा? री। और ल में वो ट वर्ग में क्या आएगा? लिरी, ये वाला। और र इसमें देखो रस है, इसलिए। ठीक है। ये हो गए 5 उच्चारण स्थान। इसके बाद में जगह कम है, ऊपर एक बार लिख लेगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ वर्ग में क्या था? है और आ, और अनुस्वार। इसमें क्या था? च वर्ग में ई और ई, ट वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया। ठीक है। ये देखो, क वर्ग कंठ से बोला जाएगा, क वर्ग कंठ। क कंठ से क्या आएगा? स्टार्टिंग में स्वर कौन से आते हैं? अ और आ। और विसर्ग, इनको क्या बोला जाता है? विसर्ग। इसके बाद में तालव्य, तालु से बोलने जा रहे हैं। च वर्ग आएगा, अ आ के बाद में ई और यस। तालव्य में यस, तालव्य में क्या याद करेंगे? यस, ई यस, च ई यस। तालव्य के बाद मूर्धन्य, ट वर्ग आएगा, री आएगा, रस। री रस, री रस। ट वर्ग आ जाएगा, री और रस। इसके बाद में ट वर्ग से क्या होगा? लिरी लस, यानी दान और दंते। तो अपन कभी गुस्सा करते हैं ना, दांत पीसते हैं, ऐसे लाश बिछा दूंगा। तो क्या? लस, लास, लस, लस। लिरी, ल से पता चल जाएगा, त वर्ग में ही है, दंते में। देखो दंते, ते आ रहा है, त वर्ग आएगा। और लाश, अपन जब दांत से अगर पीसते हैं, किसी गुस्सा करते हैं, तो गुस्से में क्या? लाश बिछा दूंगा। तो ल से। और मूर्धन्य में क्या आ रहा है? रस। और यस किसमें? तालव्य में। प वर्ग में क्या आ रहा है? ओष्ठ। प वर्ग में होठ से बोलने जाने वाले ओ, ऊ और ऊ, ऊ ऊ। ये अनुस्वार। अनुस्वार की जो बिंदी का प्रयोग करेंगे वो क्या है? नासिक के वर्ण। नासिक के, नाक से बोलने जाने वाले
ए आई, ए आई किससे? कंठ और तालु से। कंठ और तालु से देखो ए आई कैसे बनेगा? कंठ से। मैंने क्या बोला? कंठ में क्या आ रहा है? ए या आ के बाद में क्या है? क्या आएगा? कंठ। तालु किससे बनेगा? तालु, तालु देखो ई या फिर तालु कैसे बनेगा इससे? भाई ई के बाद में कोई समान स्वर आए, ऐसे बोला था ना। तालु का प्रयोग कब किया जाता है? ए धन किसका निर्माण होगा? एक का। एक का होगा ना। और बड़ी आई का एक का। तो ये किसमें ई देखो किसमें आ रहा है? तालु में। तो तालु और कंठ के किस में आ रहा है? कंठ में। कंठ तालु, कंठ धन तालु, कंठ तल। तो क्या हो जाएगा इसका? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और इसमें भी क्या है? ओ धन ऊ। या के बाद में ई आए या ऊ आए, ये क्या है? ओ, ओ बन जाएगा ना, संधि में पढ़े थे ना अभी। तो कौन सी क्या प्राप्त होगा अपन को? ओष्ट। ओष्ट, ओष्ट देखो ओष्ट में ऊ आ रहा है और ए किस में आ रहा है? कंठ में। कंठोष्ट। क्या शब्द बन जाएगा? कंठोष्ट। वह क्या है? दंतोष्ट। वे में अपन ने पढ़ा था, वे किससे बन रहा है? यण संधि में पढ़ा था अपन ने। वह ऊ के बाद में समान स्वर आ रहे हैं। ऊ के बाद में ऊ, ऊ के बाद में आ रहे हैं ना। ऊ देखो ऊ ओष्टे, ओष्ट आ रहा है तो दंतोष्टे हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? है को किससे बोला जाता है? अलीजीवा। इसको स्वर यंत्र भी बोला जाता है। स्वर यंत्र, अलीजीवा। ठीक है। ये बीच में जो छोटी सी रहती है ना अपने गले में, उसको अलीजीवा, स्वर यंत्र। ये हो गया अपनी उच्चारण स्थान। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। क वर्ग ए आ और विसर्ग किस में आएगा? कंठे। देखो क वर्ग आ जाएगा, च वर्ग तालनु, उसके बाद में तालु, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ। ऐसे याद रखो। कंठ आ गया, तालु आ गया, मूर्धन्य आ गया, दंत आ गया, ओष्ठ। इधर से पता ही चल रहा है क वर्ग आता है पहले, च वर्ग आता है, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग। ये याद हो जाएगा रेगुलर। इसको याद कैसे करना है? कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंते दांत और ओष्ठ और नाक, और फिर ये कंठो, ये ए आई और ओ औ, इनको तो मिलकर क्या बनाएंगे अपन दोनों शब्दों से? कंठे तालु, तालव्य, कंठे तालव्य। इसके बाद में क्या है? देखो स्वर में आ जाओ। ए आ और विसर्ग आएगा। ई यस, तालव्य यस। मूर्धन्य में रस, मूर्धन्य रस, मूर्धन्य। देखो रे की आ रही है, रे की ध्वनि इसमें आ रही है, मतलब रे आ रहा है तो मूर्धन्य री रस। दंते में लास, लस। ओष्टे में ऊ,